Very good morning, dear students. Today we will read lesson number 1, living and non-living things. सजीव और निर्जीव वस्तुएं. लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं. क्या होती है सजीव और निर्जीव? लिविंग मतलब जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जान होती है, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जिनमें जान नहीं होती वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ये देखो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं इसमें. जैसे कि ये क्या है, ट्री, शिप, डॉग, चेयर, कंप्यूटर, टॉर्टवाइस. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. We see a lot of things around us. हम देखते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें, अराउंड अस अपने चारों ओर. हम अपने चारों ओर बहुत सी चीजें देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या क्या देखते हैं? कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स, माउंटेन्स एंड एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा. देखो रंग बिरंगे फूल, कलरफुल फ्लावर्स मीन्स रंग बिरंगे फूल, बर्ड्स पक्षी, एनिमल्स जानवर, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे भी काम करते हो आप. इवन जो आपने एक फोन जो पकड़ा हुआ है ना, स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, वो भी अपने आप में एक कंप्यूटर है. एरोप्लेन्स हवाई जहाज, माउंटेन्स पहाड़, एंड एयर कंडीशनर्स, और जो एसी, घर में ठंडक के लिए एसी लगे होते हैं, गर्मियों में हम पंखा यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं और एसी भी यूज करते हैं. एसी की फुल फॉर्म होती है एयर कंडीशनर. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी की सभी चीजें, कैन बी डिवाइडेड, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इनको हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, वो चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है, जीवन होता है, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. वो चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. दे कैन ग्रो, वो ग्रो कर सकती हैं. ग्रो करना क्या होता है? बड़े होना, बढ़ जाना. ब्रीथ, सांस ले सकती हैं. एंड रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. रिप्रोड्यूस क्या होता है? फिर अपने जैसे ही आगे और पैदा कर देना. लिखा हुआ ना, मतलब इसका टू गिव बर्थ टू यंग वंस, छोटे बच्चों को जन्म देना. भी अपने जैसे ही आगे छोटे बच्चों को और जन्म देना. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो कर सकती हैं, वो सांस ले सकती हैं और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? मनुष्य. ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य, जानवर और पौधे. हाँ, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं. जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है. आप पिक्चर्स देख सकते हो, देखो ये ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, हमारे जैसे इंसान हैं ये. और एनिमल्स, एनिमल्स में सारे आ गए. एनिमल्स में बर्ड्स भी आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए, पानी में रहने वाले जानवर भी आ गए. हर तरह के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब जो है ये लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि उनके अंदर जान होती है. प्लांट्स, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, छोटे ट्रीज, बड़े ट्रीज, सब तरह के ट्रीज जो है वो भी लिविंग थिंग्स है. देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें आप ढूंढ सकते हो लिविंग थिंग्स कौन सी हैं. ये गर्ल लिविंग थिंग है, ये बॉय लिविंग थिंग है, और ये कैट लिविंग थिंग है. और कोई लिविंग थिंग है इसमें? और तो दिखाई नहीं दे रही. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स, उनके लक्षण क्या होते हैं. लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज, उसके विशेषताएं जो हैं उसकी क्या होती हैं. सबसे पहली क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स मूव.
सभी लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं, हिलती डुलती हैं, वो चल सकती हैं। मूव मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकती हैं, जा सकती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर on their own for food, shelter and safety. जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं वो चल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जा सकती हैं। ऑन देयर ऑन, ऑन देयर ऑन का मतलब है अपने आप, वो अपने आप जा सकती हैं। फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर, आश्रय के लिए, एंड सेफ्टी। शेल्टर होता है सेफ प्लेस, शेल्टर का मतलब होता है सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने के लिए, सेफ प्लेस के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ह्यूमन वॉक, रन विद द हेल्प ऑफ लेग्स। जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो चल सकता है और दौड़ भी सकता है। जो मनुष्य होता है वो चल भी सकता है और वो दौड़ भी सकता है विद द हेल्प ऑफ लेग्स, अपनी लेग्स की हेल्प से। आपको जहां भी जाने को मन करे आप जा सकते हो ना चल के। इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और बर्ड्स और पक्षी हैं, वो उड़ सकते हैं, वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिश स्विम, जो मछलियां होती हैं वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं। एंड डॉग्स एंड कैट्स वॉक, और जो कुत्ते और बिल्लियां होती हैं वो भी चल सकते हैं। वो भी चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। ये देखो पिक्चर्स में, देखो आप, बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स है वो फ्लाई करते हैं। फिश जो है वो स्विम करती है। हॉर्स रन कर सकता है। और ह्यूमंस वॉक, और जो मनुष्य है वो चल सकते हैं। आगे देखो, दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दो का मतलब है हालांकि। हालांकि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं। दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स, वो अपने पार्ट्स की मूवमेंट शो करते हैं। वो अपने पार्ट्स की मूवमेंट शो करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा होता है ना, सूरजमुखी, उसके ऊपर फूल निकला होता है। ऑलवेज टर्न्स टूवर्ड्स द सन, उसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होता है। ये देखो, ये सूरजमुखी का पौधा है, ये सनफ्लावर बना हुआ। ये देखो, जब सन यहाँ होगा तो इसका मुंह इस तरफ होगा। जब सन यहाँ आ जाएगा तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। और जब ये सन घूमता हुआ इधर आ जाएगा तो इस फ्लावर का मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्लांट अपना फेस जो है वो चेंज कर रहा है ना। फ्लावर जो है अपना फेस चेंज कर रहा है। पहले इसका मुंह इधर था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया। जो सूरजमुखी के पौधे होते हैं, आपके पास आसपास अगर कहीं खेत हो तो आप देख सकते हो, उसमें ऐसा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जो छुई मुई का पौधा होता है, क्लोज, वो बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं व्हेन दे आर टच, जब उनको छुआ जाता है। आप अपने मम्मी पापा से पूछना या घर में ग्रैंड मदर से पूछना कि छुई मुई का पौधा होता है, हिंदी में उसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। मतलब कि मुझे मत छुओ, टच मी नॉट प्लांट। ये ऐसा होता है पौधा, देखो ये, इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और इसको अगर यहाँ पर फिंगर से टच करो तो ये पत्ते बंद हो जाते हैं अपने आप ही। इसको टच करेंगे तो पत्ते बंद हो जाएंगे और इसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद ही अपने आप खुल जाते हैं। तो ये प्लांट्स जो है इस तरह से अपनी मूवमेंट शो करते हैं। तो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा है लिविंग थिंग्स का। फर्स्ट फीचर हमने रीड किया है कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो हिलती डुलती हैं, चलती फिरती हैं। ह्यूमंस भी चलते हैं, एनिमल्स भी चलते हैं, बर्ड्स भी चलते हैं। और प्लांट्स जो है वो चलते तो नहीं है लेकिन वो अपनी मूवमेंट इस तरह से शो करते हैं जिस तरह की आपको बताया। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स का दूसरा फीचर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। कैसे करते हैं ग्रो? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंज देयर शेप। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं। ग्रो का मतलब होता है बड़े हो जाना। वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। कि एक छोटा सा पपी जो होता है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। और एक किटन जो होती है वो बड़ी होकर क्या बन जाती है? बिल्ली। ये देखो फोटो में, जो छोटा सा पपी होता है, डॉग का बेबी जो होता है, वो बड़ा होके क्या बन जाता है? कंप्लीट डॉग बन जाता है। और छोटा सा किटन बड़ा होके कैट बन जाता है। ठीक है, आपने कभी देखा है घर में बॉटल अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो अपने आप ही पड़ी पड़ी बड़ी हो जाए? ठीक है ना। आपकी मम्मा आपको कहती है ना कि ओहो ये शर्ट आपको छोटा हो गया, कपड़े छोटे हो गए आपके, नए कपड़े लाने पड़ेंगे, कपड़े छोटे हो गए। सच्ची में होता क्या है? कपड़े छोटे नहीं होते, कपड़े तो उतने के उतने ही रहते हैं। कपड़े कभी छोटे बड़े नहीं होते, आप बड़े हो जाते हो। कपड़े छोटे नहीं हुए, आप बड़े हो गए हो। आप बड़े हो गए हो इसलिए आपको वो कपड़े अब पूरे नहीं आते, तो अब आपको छोटे लगने लगे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करती। आप लिविंग थिंग हो, आप ग्रो कर गए हो। ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ आपको बताई ना कि पप्पी क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। और किटन क्या बन जाता है? कैट बन जाता है। तो और देखो, अ बेबी, छोटा सा बेबी जो होता है, ग्रोज अप टू बी अ बॉय। वो बड़ा होकर एक बॉय बन जाता है। द बॉय ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन। जो बॉय होता है वो बड़ा होकर एक एडल्ट मैन बन जाता है। एडल्ट मैन जैसे कि आपके पापा, पूरी तरह से बड़े हो जाना। एंड देन टू एन ओल्ड मैन। जब वो और बड़े हो जाते हैं तो वो एक ओल्ड मैन बन जाते हैं। ये देखो, पहले बेबी, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बॉय, जब बॉय और बड़ा हो जाता है तो वो एडल्ट मैन कहते हैं उसको। और जब एडल्ट मैन और बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या कहेंगे उसको? ओल्ड मैन। अब आप थर्ड क्लास में पढ़ते हो तो आप गॉड के घर से इतने बड़े थोड़ी आए थे। आप पहले छोटे से बेबी थे मम्मा की गोद में। आप बैठ भी नहीं सकते थे, आप चल भी नहीं सकते थे। मम्मा ने आपकी देखभाल की, आपको खिलाया पिलाया। तो आप धीरे से ग्रो करके बड़े हो गए तो आपने बैठना सीखा। फिर आप थोड़े से और ग्रो हो गए, आपने खड़े होना सीखा, धीरे धीरे चलना सीखा। उसके बाद और ग्रो हो गए, आपने बोलना सीखा। थोड़े से और बड़े हो गए, फिर आपकी मम्मा ने आपको स्कूल में एडमिशन दिला दिया। ठीक है ना। नर्सरी क्लास में आप धीरे धीरे और बड़े हो गए। नर्सरी से एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट में आए, आप बॉय बन गए। आप क्या बन गए? बेबी से बॉय बन गए। और जो लड़कियां हैं वो गर्ल बन गई। ठीक है ना। जो लड़कियां थी वो गर्ल बन गई और जो लड़के थे वो बॉय बन गए। अब और बड़े हो जाओगे आप। अभी तो बॉय ही रहोगे। आप 10th क्लास में हो जाओगे। 10th के बाद कॉलेज में पढ़ाई करोगे और बड़े हो जाओगे। जब अपने पापा जितने हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे? एडल्ट। राइट। तो उसके बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो बन जाता है ओल्ड मैन। और जो लेडीज हो जाती हैं वो बन जाती हैं ओल्ड वुमेन। ठीक है। और प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है? प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है? जैसे सीड है, बीज होता है। बीज को मिट्टी के अंदर बो देते हैं तो उसके अंदर से छोटा सा प्लांट निकलता है। छोटा सा प्लांट बड़ा होके एक बार बिग प्लांट बन जाता है और उसके बाद वो बिग ट्री बन जाता है। ठीक है। अ सीड ग्रोज इनटू ए स्मॉल प्लांट। जो एक बीज होता है वो पहले एक छोटा पौधा बनता है, विच फर्दर ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट। जबकि और बड़ा होके वो एक बिग प्लांट बन जाता है और तब उसके बाद वो एक बड़ा ट्री बन जाता है। राइट। आगे अगला फीचर पढ़ेंगे हम लिविंग थिंग्स का। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत, नीड मैंने जरूरत होना, फूड मतलब खाना। सभी लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो।
सभी जीवित वस्तुओं को खाने की जरूरत होती है जीने के लिए और बड़े होने के लिए। जीने के लिए भी आपको खाने की जरूरत है और बड़े होने के लिए भी आपको खाने की जरूरत है। एनिमल्स गेट देयर फूड, जानवरों को अपना भोजन मिल जाता है। किससे मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, उनको प्लांट्स से भी मिलता है और दूसरे एनिमल से भी मिलता है। जैसे लॉयन वगैरह होता है, उनको अपना खाना प्लांट से नहीं मिलता, उनको अपना दूसरे एनिमल्स से खाना मिलता है, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ ईट्स ग्रास, जो गाय है वो क्या खाती है? वो घास खाती है, उसको अपना खाना प्लांट से मिलता है। अ लॉयन ईट्स अदर एनिमल्स, जो लॉयन है वो दूसरे जानवरों को खाता है। एंड ए मंकी ईट्स फ्रूट, और जो मंकी है वो फ्रूट्स को खाता है। ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे होते हैं, मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। वो बाहर हवा की मदद से, पानी की मदद से और सूर्य की रोशनी की मदद से पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था कि प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको फूड फैक्ट्री या किचन बोलते हैं। वो सूर्य की रोशनी से, पानी से और हवा से अपना खाना खुद बनाते हैं। राइट? अगला फीचर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी जीवित वस्तुएं जो हैं वो सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस ले सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, सभी जीवित वस्तुओं को सांस लेने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। सांस लिए बिना हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? ऑल लिविंग थिंग, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो मनुष्य होते हैं और दूसरे जानवर होते हैं, दैट लिव ऑन लैंड, जो धरती पर रहते हैं, ब्रीद थ्रू लंग्स, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, जो दूसरे जानवर हैं उनके पास दूसरी ऑर्गन्स होती हैं सांस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फिश, जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों, गिल्स, मछली के शरीर पर गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, वो उनके थ्रू सांस लेती है। जो मेंढक होता है, ए फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड, जब वो जमीन पर होता है तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और जब वो पानी में होता है, वेल इन द वाटर, इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, वो अपनी गीली चमड़ी से सांस लेता है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर यहाँ फेफड़े होते हैं ना, हम इससे सांस लेते हैं। लेकिन जो ये मेंढक होता है, जब ये धरती पर होता है तब तो ये भी अपने फेफड़ों से ही सांस लेता है, लेकिन जब ये पानी में होता है तो जो इसकी ये स्किन होती है ना, मॉइस्ट स्किन, गीली स्किन, ये अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है? प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे कैसे सांस लेते हैं? दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे प्लांट्स सांस लेते हैं। और जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्टोमेटा। These pores are called stomata, इन छेदों को स्टोमेटा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो कि प्लांट्स किस चीज से सांस लेते हैं। प्लांट्स स्टोमेटा से सांस लेते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं, और प्लांट्स उससे सांस लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाकी का लेसन हम अगले लेक्चर में रीड करेंगे। थैंक यू।